This is class 7. Now, today we are going to start chapter number 5, lines and angles. Now, start करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. इंट्रोडक्शन आपके लिए. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद यू बच्चे. लाइन्स एंड एंगल्स हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है. एंगल्स आप पहले पढ़ चुके हैं. सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में देखते हैं. एंगल्स हमने पहले कौन कौन से पढ़े हैं. आपने एक्यूट एंगल, बेसिक एंगल्स हैं आप लोगों के लिए. एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़े हैं. तो एक्यूट एंगल हमारे होते कौन से होते हैं. विच वन इज लेस देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री. राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जिसका बिल्कुल एंगल ऐसे बनता है, राइट एंगल. ठीक है. नाउ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो 180 डिग्री एंगल. नाउ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स मीन्स ग्रेटर देन 180 डिग्री. ये बच्चे आपने ये सारे एंगल्स हम पहले पढ़ चुके हैं. क्लियर. नाउ अब हम इससे रिलेटेड जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, अब हम इसी से रिलेटेड एंगल्स पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट इस चैप्टर में हमारा कौन सा है. फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो बच्चे ये सारे इसमें यूज़ होंगे. जो हमने हमारे बेसिक एंगल्स थे ये सारे अब हमारे इसमें यूज़ होंगे. ओके. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे होते कौन से हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर्स ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, जिनका पेयर क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है. जैसे लेट सपोज आप मान लो हमारे पास दो एंगल्स है, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री का. तो दैट मीन्स उन दोनों का टोटल 30 + 60 इज इक्वल टू क्या होगा 90. दैट मीन्स ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. इनका सम कितना होता है 90 डिग्री. ओके. नाउ सेकेंड एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का कितना था 90 होता है उनका पेयर. सप्लीमेंट्री का ऐसे ही कितना होता है 180. क्लियर. अब इसमें दो एंगल्स हमसे पूछे जा सकते हैं. जैसे हमारे पास एक है 100 डिग्री का एंगल और एक है 180 अगर 80 डिग्री. तो हम इन दोनों को टोटल करते हैं 100 डिग्री + 80 डिग्री कितना होगा दैट मीन्स 180 डिग्री. तो ये हमारा सप्लीमेंट्री का पेयर है. क्लियर. बच्चे ऐसे कोई और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ 100 और 80 आपको दे दिया जाए. 120 + 60 आपको दे दिया. जैसे एक हमारे पास एक पेयर है 120 का और एक है 60 का. दैट मीन्स इन दोनों का टोटल भी कितना हो रहा है 180. अगर दोनों का टोटल हमारा 180 होता है तो दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल है. क्लियर. और ऐसे ही सेम कॉम्प्लीमेंट्री में ही था. ज़रूरी नहीं है हमें 30 और 60 ही हो, हमारे पास हो सकता है 20 एंड 70. 20 और 70 को प्लस करोगे क्या होगा 90 डिग्री. तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा के पेयर्स होंगे. ओके. नाउ अब आते हैं बच्चे हम एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स में हमारी होती है 3 प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि वो हमारा एंगल एडजेसेंट है या नहीं है. फर्स्ट वन इज़ कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए हमारा. नाउ सेकेंड वन इज़ कॉमन आर्म्स. ठीक है. कॉमन वर्टेक्स जैसे सपोज हमने एक फिगर बनाई है, दिस वन इज़ द वर्टेक्स. क्लियर. नाउ कॉमन आर्म्स क्या होती है, ये आर्म्स है हमारी. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन हमारी थर्ड क्या है नॉन कॉमन आर्म्स और इधर साइड भी बोलते हैं हम आर्म्स को. क्लियर. नाउ अब हमने एक ड्रॉ किया है सेम एज वैसे ही हमने एंगल ड्रॉ किया AOC. इसके बीच में भी एक उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में OB लाइन ड्रॉ करके. अब हमें बताना है क्या एंगल AOB एंड एंगल BOC एडजेसेंट है नहीं है. दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्या ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है. अब बच्चे अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाओ. हमारे लिए क्या था फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स. अब आप ध्यान से देखो हमारे पास कॉमन वर्टेक्स है. यस. दोनों ही एंगल हमारे क्या है इसी वर्टेक्स पे है. प्लस और क्या है हमारे पास कॉमन आर्म्स है. हमारे पास एक आर्म कॉमन होना ज़रूरी है. दोनों में ही हमारी कौन सी आर्म कॉमन है, ये वाली कॉमन आ रही है OB. AOB और BOC दैट मीन्स OB और BO दैट मीन्स इक्वल. क्लियर. ठीक है. तो हमारे पे एक कॉमन आर्म है तो दैट मीन्स हमारे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल्स है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है फोर्थ है आपका लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होता है बच्चे हमारा लीनियर पेयर होता है कि उसका एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे जो भी हमारे एंगल्स बन रहे हैं दैट मीन्स हमने कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे मैंने एक ये ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन है, उसको एक कैसी भी लाइन ड्रॉ कर दिया आपने. ठीक है. उसमें ये डिवाइड हो गया 120 का है और ये 60 का है. दोनों का टोटल क्या है 180 होगा. तो ये लीनियर पेयर होता है. क्लियर. लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री. हम ऐसे सपोज हमारे पास ऐसे भी है, हमने क्रॉस में बना दिया. ठीक है.
जो ये इस पे ये दो, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला, अगर ये दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन है तो दैट मीन्स ये लीनियर पेयर है। क्लियर? ऐसे इस पे ये जो ये वाली लाइन है इस पे ये दोनों एंगल्स हम देखेंगे, ये वाले, अगर ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं हमारे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में होंगे हमारे बच्चे अपोजिट एंगल्स। जैसे हमने क्रॉस का साइन है, इसके अपोजिट ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल ये इसके इक्वल होगा, तो ये होगा हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बच्चे हमने सेम अभी मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझाए हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना बताया था मैंने? 90 डिग्री। तो बच्चे अगर हमारे फर्स्ट मैटर 20 दे रखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 70 होगा, तभी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 90 होगा। तो हमारा इसका क्या हो गया? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20 डिग्री, 70 डिग्री। क्लियर? ऐसे सेकंड है 63 हमारे पास गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 माइनस 63 दैट मीन्स 27 डिग्री। क्लियर? इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लियो। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सेम जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट निकाले वैसे ही हम सेम सप्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट में 90 से माइनस किया और सप्लीमेंट में कितने से? 180 से करोगे। तो हमारे पास 105 का सप्लीमेंट बताना है, तो 180 माइनस 105 तो दैट मीन्स 75 डिग्री। ऐसी 87 का बताओगे 180 माइनस 87 डिग्री। सेकेंड पार्ट आप खुद करना। सेम एज ऐसी 180 माइनस 154 दैट मीन्स 26 डिग्री। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। इसमें से आपको पेयर्स बताने कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सी सप्लीमेंट्री है। हमें पार्ट्स गिवन है कुछ, अब आप इनका टोटल देख लोगे। जिसका भी टोटल 190 आएगा दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और जिसका भी 180 आएगा वो दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री है। जैसे फर्स्ट आप बच्चे को टोटल करके देख रहा है 65 प्लस 115, तो इनका टोटल क्या आ रहा है? 180 आएगा। आप इनका टोटल करोगे तो क्या आएगा? दैट मीन्स 180 डिग्री, तो दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ऐसी सेकेंड है 63 प्लस 27, इनका सम क्या आया? 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चे सेम ऐसे ही है, जिसका भी सम 90 होगा दैट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिनका सम 180 होगा दैट मीन्स वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है ऐसा एंगल फाइंड करना है जो उसके कॉम्प्लीमेंट के ही इक्वल हो। हमने माना लेट द रिक्वायर्ड एंगल, हमने मान लिया एंगल है दैट हमने एंगल क्या है सपोज किया x डिग्री। क्लियर? तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट होता कितने का पहले आप मुझे बताइए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है 90 डिग्री का। क्लियर? इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हम क्या होगा 90 में से अगर x माइनस करेंगे वही उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम दोनों को, हमारे पास दो एंगल्स के पेयर हो सकते हैं, हमने दोनों को क्या माना x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड करोगे 45 डिग्री आएगा, इसको डिवाइड होगा, तो दस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 45 डिग्री। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बच्चे जैसे ये कॉम्प्लीमेंट था, इससे लास्ट वाला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे ही सप्लीमेंट, उसमें हमने 90 डिग्री लिया था, सप्लीमेंट कितने का निकालते हैं 180 से, तो सेम इसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमें दे रखी है फिगर, जो 1 और 2 है वो क्या है सप्लीमेंट्री, एक लाइन पे वैसे ही 180 डिग्री बनेगा, पता चल रहा है। इफ क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स आर स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। आपको ये है कि अगर हमारा एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तो उस पर क्या असर पड़ेगा एंगल 2 पे, कि ताकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। तो बच्चे कॉमन सी चीज़ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें दे रखा है। नाउ इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड बाय सम डिग्रीज, कुछ भी आपकी डिग्री कम होती है, देन एंगल 2 will also be increased by the same degree so that the two angles still remains supplementary। अगर जितने डिग्री वो कम होगा एंगल 1 दैट मीन्स एंगल 2 उतना ही इंक्रीज होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, आप खुद करना, मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एक्यूट हो तो, अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज हो तो, अगर दोनों ही राइट हो तो। आपको यस होने में, अगर दोनों ही एक्यूट होंगे दैट मीन्स अगर दोनों ही एक्यूट हैं तो 30, अगर एक हमारे पास 30 है और एक है 45,
क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे? सप्लीमेंट्री कितने के होते हैं? 180 डिग्री नहीं हो सकते बच्चे, नो। अगर दोनों ही ऑब्ट्यूज हों तो भी पॉसिबल नहीं है, दोनों ही 90 अबव होंगे। हाँ, अगर राइट है दोनों तो राइट क्या हो, 90 + 90 = 180। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। आपके लिए क्या दे रखा है? अगर एक एंगल है ग्रेटर देन 45 डिग्री है तो बताओ वो क्या, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? ग्रेटर देन 45 होगा और इक्वल टू 45 होगा और लेस देन 45 होगा। नाउ सोल्यूशन देखो, गिवन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, लेट द गिवन एंगल बी एक्स। हमने मान लिया, क्या माना? एक्स। अगर वो ग्रेटर देन 45 है तो दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो 90 माइनस एक्स क्या निकलेगा बच्चे? 45। क्लियर? क्या है? और वो ग्रेटर देन 45 था, बट 90 माइनस एक्स 45 से। नाउ दस द रिक्वायर्ड एंगल इज लेस देन 45 डिग्री। जो हमारा निकलेगा वो आंसर क्या होगा कि वो बड़ा नहीं होगा, वो लेस देन 45 डिग्री। ओके।